हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तीसरा प्रैक्टिस सेट ये होगा। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट हम आपको करवा चुके हैं। 10 क्वेश्चन होंगे, इसमें 5 मैथ्स के होंगे और 5 रीजनिंग के होंगे। ये 10 क्वेश्चन इतने बेहतरीन हैं जो यूपीएससी अपने स्पेशली पेट में जो पैटर्न रखता है, जो लेवल रखता है क्वेश्चंस का, और जो रिपीटेडली बार बार उसने पूछे हैं क्वेश्चंस को, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ हमने लिया। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है और आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे इस तरह के भी क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बक्सा जब रेत से भरा होता है तो उसका वजन 8.5 केजी होता है। ठीक है, अगर वो पूरा भरा है तो उसका वजन कितना है? 8.5 केजी है। ठीक, तो अब जब वह आधा भरा होता है तो उसका वजन 5.5 किलो यानी 5.5 केजी होता है, और आधा भरा होने पर उसका जो वजन होता है वो 5.5 केजी होता है। ठीक है, आगे कह रहा है खाली बक्से का वजन क्या होगा। हमसे खाली बक्से का वजन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है हमें वो देखिए। खाली बक्से का वजन पूछ रहा है, हमें क्या करना है देखिए। ऐसे तो आप घटा नहीं सकते हो कि इससे इसको घटा दें, ऐसा कुछ है नहीं। आप इसको समझिए, यहाँ पूरा बक्सा है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दो चीजें होंगी। एक तो रेत होगी, पूरी रेत मतलब पूरी भरी होगी रेत, और प्लस क्या होगा? प्लस बक्सा होगा। ये दो चीजें यहाँ पर होंगी। जब बक्सा पूरा भरा होगा तो दो चीजें होंगी, एक तो पूरी रेत भरी होगी, दूसरा बक्सा होगा। और ये जो आधा भरा है इसमें क्या होगा? आधी रेत होगी और प्लस बक्सा होगा। बक्सा तो आधा होगा नहीं, बक्सा तो पूरा ही होगा। इतना आपको पता है कि इतना होगा। अगर इस वाले को हम डबल कर दें तो 11 किलो का ये हो जाएगा। 5.5 किलो का जब 2 बार करेंगे 11 किलो हो जाएगा। तब यहाँ क्या बन जाएगा जाके? ये जो आधी रेत है, आधी रेत और आ जाएगी, और इस हिसाब से ये मिलके जितनी रेत यहाँ पर है पूरी रेत हमें मिल जाएगी। पूरे बक्से में जितनी रेत आती होगी उतनी रेत मिल जाएगी। बट यहाँ पर क्या होगा? एक बक्सा और हो जाएगा। अब आप देखिए, इस 11 केजी में क्या क्या है? पूरी रेत है और प्लस 2 बक्से का वजन जुड़ा हुआ है। और इस वाले में क्या है? पूरी रेत है और एक बक्से का वजन जुड़ा है। तो इससे अगर हम इसको घटा दें तो क्या हट जाएगा? पूरी रेत कट जाएगी और एक बक्से से वजन हट जाएगा। केवल हमारे सामने क्या बचेगा? बक्से का वजन बचेगा, और वो क्या हो जाएगा? 11 माइनस 8.5 एंड दैट इज 2.5 केजी। तो इस तरह के सवाल जब भी आते हैं तो उसको हम ऐसे लगा सकते हैं, और इसका कुछ इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। इसमें होते हैं वजन वाले भी होते हैं, साइकिल से आने जाने वाले भी होते हैं, किराए वाले सवाल भी बनते हैं, कई तरह के सवाल इसमें बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में अगर प्ले को RICV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ट्री को VOGV के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में बुक को क्या कहा जाएगा या किस तरह से कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने PLAY को किया है RICV। ठीक है, इस तरह से किया है। और ट्री को क्या किया है? चलिए पहले इसके साथ हम देख लेते हैं क्या इन्होंने कोडिंग लगाई है। ठीक है, P की वैल्यू कितनी होती है? P की वैल्यू कितनी होती है? P की वैल्यू होती है 16। ठीक है, L 12, A 1 और बाई 25। ठीक है, और यहां पर R कितना होता है? 18, I 9, C 3 और V 22। ये आपको पता होंगे कि इनकी जो अल्फाबेट में पोजीशन होती है वो ये होती है, प्लेस वैल्यू। अब आप देखेंगे क्या किया गया है इसमें, किस तरह से किया गया। P में 2 जोड़ा गया है तब R मिला। L में यानी 12 से 3 घटाया गया है तब क्या मिला है? I मिला है। फिर से A में 2 जोड़ा गया है तो क्या मिल रहा है? C मिल रहा है। और Y में 3 घटाया गया है यानी 25 में 3 घटाया गया तब 22 मिला है, -3। तो जो यहां पर चल रहा है वो क्या चल रहा है? +2 -3 +2 -3
ये तो हमें पहले से मिल गया है। अब सिर्फ हम दूसरे में चेक करेंगे कि यार ये जो हम लोगों ने निकाला है क्या यही फॉलो होता है। टी में कितना जोड़ना है हमें, पहले 2 जोड़ना है, टी यू वी सही है, आर से 3 घटाने यानी ओ ओ ओ पी क्यू आर बिल्कुल सही है। ये रीजनिंग यहां भी फिट बैठ रही है, तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, बस जो हमें वर्ड दिया गया है बुक हमें उसको देखना है। तो क्या करना है, इसमें सबसे पहले 2 जोड़ना है, बी के बाद क्या आएगा, बी सी डी, तो डी आ जाएगा, डी के बाद अब क्या है 3 घटाना है, ओ होता है कितना 15, 15 से 3 घटाएंगे 12 बचेगा, और 12 किसका होता है एल का। फिर ओ से 15 से और 2 आगे जाना है 17, और 17 किसका हो जाएगा आर पी क्यू, किसका हो जाएगा क्यू, और के में क्या होता है माइनस में आएगा, तो 2 प्लस -3 2 प्लस -3, के होता है 11, 11 से -3 करेंगे तो 8, 8 मतलब एच, तो कितना हो जाएगा DLQH, DLQH ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर देखेंगे चीजें आगे भी जा रही हैं पीछे भी आ रही हैं, मतलब दोनों काम हो रहे हैं, जुड़ भी रहा है और घट भी रहा है, मिक्सिंग यहाँ पर यूज की गई है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है, दिए गए शब्दों में से 3 किसी प्रकार समान है, और ये आपको फाइंड आउट ओड वन वाला है, जो ओड वन आपको विषम छांटना रहता है वही वाला है, सारंगी, सैक्सोफोन, टेलीफोन, जाइलोफोन, ये तीनों वाद्य यंत्र हैं, और टेलीफोन आप जानते हो तो ये इनसे भिन्न है, यही टेलीफोन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 महिलाएं महिलाओं के नाम देखिए, अनु, प्रीति, आरती, कीर्ति, पूनम और सुमन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। ठीक है, क्या आगे कह रहा है, अब आगे देखिए वृत्ताकार मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठी है, ऑब्वियसली केंद्र की ओर मुख करेंगे। प्रीति पूनम के सम्मुख बैठी है, जो प्रीति है वो प्रीति पूनम के सम्मुख, पूनम के कहीं भी इनको बना सकते हैं, बस आमने सामने आप बना दीजिए, पूनम के सम्मुख मुख करके बैठी है। पूनम कीर्ति और अनु के बीच में बैठी, ये जो पूनम है ये कीर्ति और अनु के बीच में बैठी है। अब हमें ये नहीं पता है कि कीर्ति इस तरफ है या कीर्ति इस तरफ है, अनु इस तरफ है कि अनु उस तरफ है, तो हम दोनों को इस तरह से लिख लेंगे, बाकी बाद में जो रिलेशन बनेगा उसके हिसाब से उसको हम हटा देंगे। ये पूनम कीर्ति और अनु के बीच में बैठी है। ठीक है, आगे देखते हैं, आरती अनु के ठीक दाएं ओर बैठी है, आरती जो है वो अनु के, ये अनु है, ये ध्यान रखना अनु है, आरती अनु के दाएं ओर। अब देखिए अनु का दायां इस तरफ तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके दाएं तरफ पूनम बैठी होगी, क्योंकि ये बीच में बैठी है ना दोनों के, तो यहां पर कीर्ति अनु में से कोई होगा, यहां कीर्ति अनु में से कोई होगा। अब वो आगे जो कह रहा है उसको देखिए, आरती अनु के ठीक दाएं बैठी है, जो आरती है एक लड़की वो अनु के दाएं बैठी है, तो यहां पर आरती हो जाएगी, क्योंकि दायां तो इधर ही होगा, यहां आरती बैठी है, तब फिर ये के यहां से हटा दीजिए, ये के हटा दीजिए, और यहां पर क्या आ जाएगा अनु आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर कौन आ जाएगा, इस सब हटा दीजिए, कीर्ति ही रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगा कीर्ति। ठीक है, और एक लड़की और बची सुमन, वो यहां पर आ जाएगी सुमन। अब क्या कह रहे हैं, प्रीति के ठीक दाएं कौन बैठा, और प्रीति के दाएं क्या होगा सुमन, तो प्रीति के दाएं कौन बैठी है सुमन बैठी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको दोबारा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किसी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण। ठीक है, देखिए एक मिनट में पहले तो 60 मिनट में तो आपको पता होगा 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, ये 360 बनाती है डिग्री। कौन वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का बनाती है, तो ये 1 मिनट में कितना बनाएगी 360/60। ठीक है, तो 6 डिग्री का बनाएगी, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। अब कितने मिनट में कह रहा है 25 मिनट में, तो 25 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन जाएगा 150 डिग्री का कोण बना लेगी मिनट वाली सुई। अब कह क्या रहा है हमसे, कोण को पाई के रूप में आपको बताना है, तो पाई के रूप में आपको बताना है तो इसमें कर दीजिए आप, क्योंकि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो फिर यहां पर कितना है 150 डिग्री, तो आप कह सकते हैं पाई बटे 180
गुणे 150, 0 से 0 काट दीजिए और 3 6 18 3 5 15, क्या हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6, यही हमारा मान हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये कैलेंडर से लिया गया है, सॉरी क्लॉक से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए 5 कारों, ये भी आपको अरेंजमेंट का है, सिटिंग अरेंजमेंट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 कारों BMJNU, ठीक है, के मूल्यों की तुलना की जाती है। जे का मूल्य जो है वो UMN के मूल्य से कम है। जो जे का मूल्य है वो कम है किससे, देखिए UMN, अब हमें ये नहीं पता है कि इनके मूल्यों में क्या संबंध है, तो हमने तीनों को एक ही रो में लिख दिया है UMN। ये लेकिन क्लियर है कि जे का मूल्य इन तीनों से कैसा है, कम है। आगे देखिए के मूल्य से कम है, बी का मूल्य सबसे कम है, क्योंकि 5 ही कारें हैं तो बी का मूल्य सबसे कम है, तो बी कहां चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, वो तो सबसे ही कम है, उसको आप उधर कर दीजिए, बी का मूल्य सबसे कम है। आगे देखिए कोई भी 2 कारों का मूल्य एक समान नहीं है, ये तो अच्छी बात है हम लोगों के लिए, और ज्यादा अच्छी बात है। आगे देखिए u का मूल्य m के मूल्य से कम है, u का जो मूल्य है वो m के मूल्य से कम है। जो u का मूल्य है ये m के मूल्य से कम है, तो m ज्यादा है और u कम है। थोड़ी देर के लिए हम इसको अलग बना लेते हैं, u का मूल्य m के मूल्य से कम है, ठीक है, कम है। आगे देखिए ना तो u ना ही m का मूल्य सबसे अधिक है। आपको सबसे अधिक के बारे में बता गए, ना तो m, सॉरी कहां पर, ना तो u ना ही m, u भी नहीं, u भी नहीं और m भी नहीं, सबसे अधिक कौन हो जाएगा, n, क्योंकि यही बचा है, ये सबसे अधिक हो जाएगा। और m बड़ा है u से, तो m यहां पर हो जाएगा, और फिर यहां पर यानी कि m और n हो चुके हैं, तो इस जगह पर कौन बचेगा, u बचेगा। कौन बचेगा, इस जगह पर u बचेगा। अब हमारा पूरा यहाँ पर बन गया है। अब जो हमसे पूछे हम बता सकते हैं कितनी कारों का मूल्य m के मूल्य से कम है। m के मूल्य से कम कितनी कारें हैं, 3 कारें हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में BFGD को IMNK लिखा जाता है और PTUR को WABY लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GKLI को कैसे लिखा जाएगा। तो पहला क्या है, BFGD को क्या लिखा जाता है, IMNK लिखा जाता है। चलिए पहले इसी में थोड़ा सा रिलेशन देख लेते हैं। B कितना होता है 2, F 6, G 7, D 3, सॉरी 4, ठीक है, I 9, M 13, N 14, K 11, ठीक है। अब देखिए आप 2 से कितना बड़ा है, +7, 6 से कितना बड़ा है, +7, 7 से कितना बड़ा है, +7, 4 से कितना बड़ा है, +7। तो सभी जितने भी लेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं सभी में कितना जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है, और शायद यही चीज यहाँ पर फॉलो हो रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। P के बाद 7 जोड़िए तो क्या आ जाएगा, P होता है 16 और 16 और W होता है 23 और 16 में 7 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी सभी में हमें 7 जोड़ना है। अब G होता है 7, 7 14 करना है, K 11 होता है 11 में 7 जोड़ना है तो 18 करना है, L 12 होता है 12 में 7 जोड़ना है तो 19 करना है, और I 9 होता है 9 7 कितना हो जाएगा, 16 करना है। अब इनके जो लेटर बनते हैं उनको आप लिख दीजिए, 14 दैट इज N, 18 R 19 S और 16 क्या हो जाएगा, P, ठीक है, 16 हो जाएगा P, तो NRSP यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राम का, ये एवरेज का क्वेश्चन है, मैथ से लिया गया है। देखिए इसको क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन कह रहा है, राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 है। वो कह रहा है 19 पारियों में जो एवरेज है रनों का वो कितना है, 65 रन है। ये एवरेज है 19 पारियों का 65 रन।
अब वो कह रहा है 65 रन है, ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए 20वीं पारी में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे। कह रहा है 20वीं पारी में उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि औसत कितना हो जाए, 67 रन हो जाए। ठीक है, तो एक तो बेसिक तरीका है जिसको कुछ नहीं आता है, एवरेज जो बिल्कुल बेसिक से लगाना चाह रहा है, वो 19 का गुणा 65 में कर दे और 20 का गुणा 67 में कर दे, इससे इसको घटा दे, रन निकल आएंगे कि 20वीं पारी में उसको कितने रन बनाने हैं। स्मार्ट तरीका क्या है वो आप देख लीजिए। स्मार्ट तरीका ये है, ये देखिए पहले 19 पारियों तक वो 65 हर पारी में बनाता रहा, मान लीजिए हर पारी में एवरेज तो तभी होगा, तो कहीं ना कहीं आप यही मान के चलिए कि 19 पारियों में वो 65 रन हर पारियों में बनाता रहा। 20वीं पारी में उसने 67 रन बनाए, थोड़ी देर के लिए मान लो 67 एवरेज करना चाह रहा है, तो 20वीं पारी में उसने 67 ही बनाए। अच्छा, हो क्या जाए कि 20वीं पारी में क्या हो जाए कि सभी पारियों में 67 हो जाए, जाके योग जो हो सभी पारियों का 67 के हिसाब से हो जाए। तो मान लीजिए 20वीं पारी में 67 बनाए, तो क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, केवल 20वीं पारी का बदलेगा यहां से औसत, लेकिन ये 19 पारियां तो 65 ही बनी रहेंगी। कितने की कमी है इसमें? 2 की कमी है, 2 की क्या है? कमी है इस औसत में। और ऐसी कितनी पारियां हैं? ऐसी 19 पारियां हैं। 19 पारियों में 2-2 रन इसी में बनाने पड़ेंगे, हर पारी को 2-2 रन इसको देने पड़ेंगे इस पारी से, तो 19 दूना 38 रन उसको और बनाने पड़ेंगे। ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे यहाँ पे। तो 8 7 15 की 5 6 3 9 1 10, यानी कि इस पारी में उसको 105 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके उसका कुल जो औसत बनेगा 20वीं पारी में सभी पारियों का, वो 67 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये भी है अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। परसेंटेज से लिया गया, एक निर्वाचन क्षेत्र में हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अगर 100 मतदाता थे तो 10% ने मत नहीं डाला, नहीं डाला, नहीं डाला, तो कितने ने डाला होगा? 90 ने डाला होगा। ठीक है, 90 ने मत डाला होगा, नहीं डाला। जबकि डाले गए मतों में, और जो 90 वोट पड़े हैं, ये 90 है, ध्यान रखना कितना है ये 90 है। जबकि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब बहुत लोग जाते हैं वोट देते हैं, लेकिन वोट देने में, ये पहले जब वो बैलेट पेपर पे चलता था तो इंक वगैरह इधर उधर लग जाती थी, तो वोट को रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो इस तरह से कितने परसेंट यहां से जो 90 पड़े भी हैं, इसमें से 10% वोट रिजेक्ट हो गए, यानी अवैध हो गए। कैसे हो गए? अवैध हो गए। तब वोट कितने बचे जाके? 90 का 10% घटाओ, यानी 81 बचेंगे, 9 वोट और कम हो जाएंगे। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, अब जो यहां पर ये हैं, ये कैसे हैं? वैध हैं, ये वैध हैं। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% प्राप्त होता है। ये जो वैध मत हैं, इसका उसको 56% प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? विनर को प्राप्त होता है। तो लूजर को कितना प्राप्त होगा? 44% लूजर को प्राप्त होगा, एल को। कह रहा है प्राप्त हुए, और वह 14 से 58 मतों के अंतर से कैसा है? चुनाव को जीत जाता है। जरा यहाँ परसेंटेज में देखिए कि वो चुनाव को कितने अंतर से जीत रहा है। 56 से 44 गए, यानी 12% से वो चुनाव जीत रहा है, जबकि ये 12% मतों के अकॉर्डिंग कितने हैं? 1458। हमसे पूछ क्या रहा था? मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, ये वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। अब यहां 12% बराबर दिया है, जब आप 100% बराबर निकालेंगे तो आपको करना पड़ेगा 1458 बटे 12 में गुणे 100। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तिचौक 12, देखिए तिचौक 12 और तिचौक 12, 2 25 3 24 तिचाक 18 और 4 से इसको काट दीजिए, 25 बार जाएगा। 25 का इसमें गुणा कर दीजिए, 25 का 150, 15 25 अट्ठे 200, यानी 215 की 5 21 और 25 चौको 100 और 21, यानी 121। कितना आया? 12,150 मत आ गए। अभी 12,150 जो 100 वाले निकाली, कौन से आए हैं?
वो यहाँ 81 वाले आए हैं। ध्यान देना, ये 100 ये वाले नहीं आए हैं, फिर से ध्यान देना। 100 ये डिफरेंस 12 यहां से हमने लिया था 56 और 44 का, और जो कि हम किसको 100 मान के चल रहे थे, ये 81 को, ये पूरा वोट था। इस वोट जो वैध है इसमें से हमने बांटा है, तो इसमें से जो दोनों का अंतर था वो 12% का था, वही हमने 1458 के किया था। और जब इसका हम 100 वाला निकालेंगे तो ये 81 निकल के आएगा। तो कहने का मतलब जो 12150 वोट आए हैं ये वास्तव में 81 वाले आए हैं। अब आप यहां से सीधा 100 वाला निकाल सकते हो। जब 100 का गुणा करेंगे तो मतों की संख्या आ जाएगी 15,000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 15,000 जो कुल मत होंगे। अब अगर आपसे वैध मत पूछ ले तो आप, सॉरी, डाले गए मत पूछ ले तो आप 90% यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। एक धनराशि को ए बी सी के बीच क्रमशः ए बी सी के बीच क्रमशः 3:2:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी को बी से 300 रुपए अधिक मिले, सी को बी से, यहां देखिए सी को बी से कितने रुपए अधिक मिले हैं, 300 रुपए। यहां कितना रेशियो में कितने का अंतर है, 3 का, और ये रुपयों में कितने का अंतर कर रहा है जाके, 300 रुपए का अंतर कर रहा है जाके। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, अधिक मिलते हैं, तो ए को बी से कितने अधिक मिले, तो ए को बी से एक ही का अंतर है, यानी 100 रुपए ही अधिक उसको मिले होंगे ए को बी से, तो 100 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्यंजक 1/3 into 4 प्लस 1/4 into 5 प्लस 1/5 into 6 प्लस डैश 1/20 into 21 का मान या परिणाम क्या होगा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका परिणाम क्या आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1/3 में गुणे 4 को आप लिख सकते हो 1/3 1/3 माइनस 1/4। जब इसको आप सिंपल करोगे, आप देख लीजिए इसको, जब आप सिंपल करोगे 4 3 12 जो कि 4 3 12 हो रहा है, और 4 इधर चलेगा 3 इधर, तो 1 बचेगा, यानी 1/12 ही बचेगा इसका मान। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, लेकिन इसका मान कितना आएगा, 1/12 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब आप सबको कर सकते हो, प्लस 1/4 कर दीजिए और माइनस 1/5 कर दीजिए, प्लस 1/5 कर दीजिए, माइनस 1/6 कर दीजिए, और यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इससे पहले क्या होगा, 1/19 में गुणे 20 होगा, इससे पहले जो होगा प्लस में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/19 माइनस 1/20, अब इसको तोड़िए, प्लस 1/20 माइनस 1/21। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे इसको, अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, 1/4 से, ये तो कुछ है नहीं, इसको तो हटाइए, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, माइनस प्लस है, ये सब कट जाएंगे, जो आपके सामने बचेगा 1/3 माइनस 1/21, तो ये आ जाएगा 21, और ऊपर कितना हो जाएगा 7 माइनस 1, यानी 6/21, और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2/7 इसका मान हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, मैथ के 10 क्वेश्चंस और रीजनिंग के मिला के टोटल हो गए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। इसी तरह की प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रहेगी। जीएस की बहुत ही बेहतरीन 5 प्रैक्टिस कराई जा चुकी है आपको, 10 से 15 क्वेश्चंस की, और इसके अलावा इंग्लिश की प्रैक्टिस चल रही है, और ये मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस में सभी अच्छे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। आप चैनल से जुड़ जाइए, और परीक्षा तक हम आपको बहुत ही अच्छा मैटर प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत सारी अच्छी किताबों से मैटर को ले रहे हैं, ताकि आपको एक रिलेवेंट मटेरियल उपलब्ध हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार चैनल पे आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।